हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 19 को किया था मैथम पूर्णांक फलन वाले को, और उम्मीद है कि आपने उस क्वेश्चन को बड़े तरीके से सोल्व कर लिया होगा और आपके दिमाग में भी बैठ गया होगा। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22। टोटल हम 3 सवाल इसमें करने वाले हैं। इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि ये सवाल जो है ना, इसमें हम बाईं सीमा और दाईं सीमा पूरा चेक करेंगे। लेकिन आगे 3 सवाल हैं। निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। जब कोई बिंदु दिया नहीं, तो जब बिंदु नहीं देते तो हम x बराबर c पर चेक करते हैं। और आगे फिर cos x सर आपको वो फलन दे रहे हैं त्रिकोणमिति, सारे के सारे त्रिकोणमिति फलन आपको पता है संतत फलन होता है, तो उसको चेक करना है। बट इसमें तो हम बाईं सीमा और दाईं सीमा पूरी निकालेंगे। तो x बराबर पाई पर आपको चेक करना है, तो ध्यान दीजिए साहब, है ना, कंप्लीट चेक करते हैं। आप अगर 1 नंबर का ये सवाल आए ना आपके एग्जाम में, तो 1 नंबर में तो आप ये काम करना कि x बराबर पाई पर फलन का मान निकाल लेना और x बराबर पाई पर सीमा का मान निकाल लेना, तब तो हो जाएगा। बट ये 2 नंबर 3 नंबर में आ गया, फिर आपको बाईं सीमा और दाईं सीमा दोनों चेक करनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए साहब, आप लिखेंगे x बराबर पाई पर सातत्य की जांच, x बराबर पाई पर सातत्य की जांच। ध्यान से देखना आराम से, ना। तो सातत्य की जांच में सब बच्चों को ये पता है कि जो पहली कहानी होती है वो होती है इसकी बाईं सीमा। अब आप एक चीज तो कंफर्म रहना चाहिए, आप इसकी बाईं सीमा निकालोगे चाहे इसकी आप दाईं सीमा निकालोगे, फलन तो एक ही है, तो यही लेना। इसमें ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, फलन तो यही है तो यही लेना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। बाईं सीमा, तो बाईं सीमा बराबर आपके पास आ जाएगा ये लिमिट x टेंस टू पाई पे निकाल रहे हो, इसका मतलब पाई के ऊपर माइनस, बाईं सीमा के लिए माइनस लगाना। ठीक है साहब, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट, और ये बन जाएगा h टेंस टू 0, और ये फलन के अंदर क्या बन जाएगा, पाई माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब मुझे लिखने की जरूरत थोड़ी, मेरे तो फलन एक ही, तो x की जगह क्या आएगा, जब जहां जहां x है वहां देखो, जहां जहां x है ना वहां जगह पूरा ही क्या आ गया, पाई माइनस h। तो x की जगह आ जाएगा पाई माइनस h, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर लिखा माइनस का, ये लिखा है साइन पाई माइनस h। x की जगह देखो साइन x है, साइन की जगह साइन, x की जगह पाई माइनस h, और प्लस में क्या होगा, कितना, 5 हो गया। अब देखो आपके पास खूब सारे तरीके हैं, ज्यादातर टीचर्स ये करवाते हैं कि साइन पाई माइनस h चतुर्थांश सोचना पड़ेगा, चेंज होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ भी ना करें आप लोग। ठीक है, करना क्या है, एक काम करो, सीधा सीधा h की वैल्यू पुट करो, पाई माइनस h की जगह 0 का होल स्क्वायर माइनस, ये बनेगा साइन पाई माइनस h की जगह 0 और प्लस में कितना, 5। ठीक है सर, देखो पाई में से 0 जाएगा, पाई बचेगा, और पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस, ये बचेगा साइन पाई और प्लस में 5, पाई में से 0 जाएगा। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, ये बन जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी होती, 0 होती, और प्लस में कितना, 5। तो मैं यहां से जो इसकी बाईं सीमा कहूंगा, कौन सी सीमा, बाईं सीमा, वो हो जाएगी पाई स्क्वायर प्लस का 5। हाँ जी, देखो फलन दोनों के लिए सेम ही है, चाहे बाईं सीमा चेक करें चाहे दाईं सीमा चेक करें, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमने किया पाई माइनस h, जहां जहां x था, यहाँ देखो x है तो x की जगह पाई माइनस h, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। अब ऐसा नहीं होल स्क्वायर खोल दो और यहाँ वो चतुर्थांश वाला नियम लगाओ, सीधा h की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू 0, h की वैल्यू 0, यहाँ तो 5 है, तो पाई में से 0 गया, पाई बचेगा, पाई का स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई में से 0 जाए साइन पे, साइन पाई का मान कितना होता है, 0। मैं साइड में लिख देता हूँ, थोड़े दिनों बाद में आप कभी देखो तो आपको दिक्कत नहीं करे कि साइन जो 180 डिग्री होता है, यानी कि साइन जो पाई होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखना, एक ही बात है वैसे भी, आप साइन 0 और साइन पाई का मान एक ही होता है। ठीक है साहब, ये तो होगी इसकी बाईं सीमा। अब चेक करते हैं इसकी दाईं सीमा, कौन सी सीमा, दाईं सीमा। ध्यान से देखना, दाईं सीमा के लिए वही काम आपको करना है, लिमिट x टेंस टू पाई पे चेक कर रहे हो, इसका मतलब पाई प्लस, और ये आ जाएगा fx। तो यहां से आपके पास बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और f पाई प्लस h। तो फलन तो दोनों में एक ही है, ज्यादा सोचना, बड़ा छोटा सोचना ही नहीं। h टेंस टू 0 और f क्या, फलन क्या, देखो ये रहा, फलन में x जहां जहां है वहां पाई प्लस h आ जाएगा,
तो x की जगह तो पाई प्लस एच, तो पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा साइन x की जगह पाई प्लस एच, और प्लस में कितना है 5। h की वैल्यू पुट कर दो, पाई प्लस एच की वैल्यू 0 माइनस ये बनेगा साइन पाई प्लस 0 और प्लस 5। पाई में 0 जोड़ोगे तो पाई आएगा, और पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर माइनस ये साइन पाई आएगा और प्लस में 5, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0 होगी जो मैंने यहाँ लिख रखी। इसका मतलब इसकी जो दाईं सीमा आई है आपके, कौन सी सीमा, दाईं सीमा भी आई है पाई स्क्वायर प्लस 5। क्या सेम है क्या? अरे दोनों सेम ही आएगी, वैसे एक फलन काम में ले रहे हो तो सेम आई। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर है इसकी दाईं सीमा के, बाईं सीमा किसके बराबर है इसकी, दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर पाई पर संतत है। अतः फलन x बराबर पाई पर क्या है, संतत है। बोलो साहब कोई समस्या हो तो आप चाहते हैं तो एक नंबर में इसको x बराबर c पे चेक करते, तो भी यही वैल्यू देने वाला था, c पे चेक करते तो c स्क्वायर माइनस पाई पे चेक करते तो फलन का मान भी वो सेम ही आता। c पे क्या बिंदु दे रखा, बिंदु पे चेक करना पड़ेगा, लेकिन 2 नंबर या 3 नंबर के हिसाब से मैंने बाईं सीमा और दाईं सीमा करवाए। बट सवाल अगर एग्जाम में 1 नंबर का आ जाए तब आपको सीधा सीधा x बराबर पाई पर फलन का मान भी यही आता और x बराबर पाई पर सीमा का मान भी ये आता। एक इतना सा स्टेप में काम करना था, दोनों नहीं करने थे। जब 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आ जाए तब आपको ये सोचना है, और जहाँ आपको पता लग गया होगा x की जगह जहाँ चेंज किया, देखो x की जगह ये वैल्यू बन गई थी पाई प्लस एच, जहाँ जहाँ x था वहाँ पाई प्लस एच रखा, बाकी कैलकुलेशन नहीं। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि साइन पाई यानी साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 20 में कोई समस्या रही नहीं होगी। अब 21 और 22 बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, सवाल तो 2-2 3-3 है, बट हम 2-2 चेक करेंगे, सीमा का मान फलन का मान, कोई बाईं सीमा दाईं सीमा नहीं निकालेंगे, वो सारे 1-1 नंबर के सवाल आते हैं एग्जाम जिस दिन आएंगे। एक बार आप इसको कर लें आराम से। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए, और पहला फलन, 3 सवाल है टोटल इसके अंदर। पहला फलन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, दूसरा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तीसरा है साइन एक्स गुणा में कोस एक्स। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें जब बिंदु नहीं दे रखा है इसका मतलब हम एक्स बराबर सी पर निकालेंगे, एक्स बराबर सी पर सातत्य की जांच। ध्यान से सुनना साहब, या हम कोई बाईं सीमा और दाईं सीमा के ऊपर नहीं जाने वाले, हम तो सीधा फलन का मान निकालेंगे। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट, x बराबर c पर फलन का मान, x बराबर c पर फलन का मान। ध्यान से सुनना, फलन का मान निकालोगे तो f की जगह f रहेगा, मैं x की जगह क्या रख रहा हूं, c रख रहा हूं, तो ये बन जाएगा एफ सी बराबर, ये देखो साइन की जगह साइन और x की जगह क्या रख रहा हूं c, और प्लस कोस की जगह कोस, और ये रख रहा हूं c। देखो फलन का मान आ गया साइन c प्लस कोस c। ठीक है, दूसरी बात, x बराबर c पर सीमा का मान, x बराबर c पर जब सीमा का मान निकालोगे तो ये ऐसे निकलेगा, लिमिट x टेंस टू c, और ये आ जाएगा एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स का मान है आपके पास साइन x और प्लस में कोस x, c का मान रख दो तो ये बढ़ जाएगा x की जगह c, तो साइन c और प्लस में कोस c। ये किसका मान आया, ये आया है लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स का। ध्यान से देखो दोनों मान बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, तो आप लिखेंगे चूंकि फलन का मान और सीमा का मान क्या है, बराबर है, अतः फलन x बराबर c पर संतत है। क्या ख्याल है भाई आप लोगों का, बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये सवाल हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, उदाहरणों में खूब किया, 9 उदाहरण हमने शुरुआत में किए थे, उनमें काम किया था। प्लस हमने जब पहला
सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और चौथा सवाल किया, तो इस प्रकार के खूब सारे सवाल कर रखे। अब मेरे को ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत है नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस सवाल में, तो इसका जो दूसरा पार्ट है सब, दूसरे पार्ट में इस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। तो कितनी चीजें चेंज करनी होगी आपको, ध्यान दो। x बराबर c पर सांतत्य की जांच, x बराबर c पर फलन का मान। अब यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अरे भाई प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। सेम नहीं है क्या, अरे ये मान और ये मान सेम नहीं है क्या, तो सीमा का मान और फलन का मान बराबर है। इसका मतलब x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। मुझे तो कोई लगा नहीं कि कोई डाउट होना चाहिए। अब अगले वाले में गुणा। अरे आप सोचो कितना सिंपल काम हो रहा है। अब अगला जब तीसरा सवाल आप इसका देखेंगे, तो जब इसका तीसरा पार्ट सी देखोगे आप लोग, कौन सा पार्ट, सी, लो साहब यहाँ गुणा का चिन्ह हो गया डॉट, तो फलन का मान क्या आएगा, साइन सी गुणा में कोस सी, और सीमा का मान यहाँ देखो गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में, ये गुणा में, अतः x बराबर सी पर फलन संतत है। अरे जादू हुआ या नहीं हुआ बताओ, जादू हो गया ना आपके साथ, कितना शानदार जादू हुआ, बोलो कितना सिंपल सा काम है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। सी पे चेक किया, प्लस था तो साइन सी प्लस कोस सी, सीमा में भी साइन सी प्लस कोस सी आए, दोनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर सी पर फलन संतत है। माइनस था तो साइन सी माइनस कोस सी, फलन का मान भी साइन सी माइनस कोस सी, दोनों बराबर है, इसका मतलब x बराबर सी पर फलन संतत है। गुणा है तो साइन सी गुणा कोस सी, और सीमा का मान भी साइन सी गुणा कोस सी, दोनों बराबर, इसका मतलब x बराबर सी पर फलन क्या है, संतत है। ये तीनों पार्ट हमने चुटकियों में खत्म कर दी। बोलो सर, है किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोस एक्स, कोसिकेंड का मतलब कोसेक एक्स, ये सब पता है आपको त्रिकोणमितीय फलन। सिकेंड का मतलब सेक एक्स, और कोटेंजेंट का मतलब कोट एक्स। चार फलन है, चेक करने, आपको पता है हमने साइन एक्स और कोस एक्स उदाहरण में किए थे, वैसा सवाल है। तो इसका अगर मैं पहला पार्ट आपके सामने लगा दूं, पहला पार्ट मान लेता हूं कि इसको फलन मान दूं, एफ एक्स बराबर क्या बोल दूं, कोस एक्स। इस पहले वाले की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सर, ठीक है। ये तो हो गया पहला। अब आपको कोई बिंदु दे नहीं रखा तो सी पे चेक करेंगे। आप लिखेंगे x बराबर सी पर सांतत्य की जांच। अब पहले वाले सवाल की तरह ये है, केवल मान चेंज करना पड़ेगा, बाकी सेम टू सेम मैं रखने वाला हूँ। ध्यान देना, एक सवाल समझ में आ गया, सेम मैंने साइन एक्स और आपको करवा रखा है टेन एक्स का, वैसा ही सवाल है, ठीक है साहब। पहला पॉइंट आप लिखेंगे x बराबर सी पर फलन का मान, x बराबर सी पर फलन का मान, ठीक है सर। ध्यान देना, x बराबर सी पर जो फलन का मान आएगा वो देखो f की जगह f आएगा, और x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, c रख रहा हूँ, तो इधर क्या बन जाएगा, कोस, और ये बन जाएगा c। तो फलन का मान कितना आ गया आपके पास, अरे बोलो फलन का मान कितना आ गया आपके पास, कोस c आ गया, ठीक है सर। अब x बराबर c पर सीमा का मान, x बराबर c पर जब आप सीमा का मान निकालेंगे तो सीमा का मान आपके पास आएगा लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ आएगा fx बराबर, ये बनेगा लिमिट x टेंस टू c, और fx का मतलब फलन क्या आपके पास, फलन है cos x। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c fx, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास cos c। क्या बनेगा, cos c। दोनों बराबर नहीं है क्या, बिल्कुल बराबर है। तो आप लिखेंगे चूंकि फलन c का मान और सीमा का मान लिमिट x टेंस टू c और fx आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है, बराबर है। तो आप लिख सकते हैं अतः फलन x बराबर c पर संतत है। x बराबर c पर फलन क्या है, संतत है। बोलो सर, ऐसा कोई काम जो आपको ऐसा लगा हो कि सर नहीं ये तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, इतना मुश्किल काम कैसे आ गया। सेम काम कर रहा हूं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। जो फलन है, बिंदु दे नहीं रखा है, तो मैं x बराबर c पर सांतत्यता की जांच कर रहा हूं। x बराबर c पर फलन का मान, तो एफ सी, जहां जहां x है वहां c आ गया, तो एफ सी का मान आ गया cos c।
x बराबर c पर सीमा का मान हमेशा ऐसे निकलता है एफ एक्स यानी कोस एक्स, जो फलन है कोस एक्स, तो c यहाँ रख दिया तो इस सीमा का मान भी ये आ गया, दोनों बराबर है तो फलन का मान और सीमा का मान बराबर होता है, फलन x बराबर c पर क्या है, संतत है। मुझे नहीं लगता कोई समस्या। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये तो आपने कर ली, अब मैं इसका दूसरा पार्ट करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। दूसरा पार्ट कोसेकेंड, कोसेकेंड का मतलब होता है कोसेक एक्स, कोसेकेंड का मतलब होता है कोसेक एक्स। वही बात, x बराबर c पर सांतत्य की संच, x बराबर c पर फलन का मान, फलन का मान आप जानते हो क्या आएगा, कोसेक है तो यहां पर आ जाएगा कोसेक c आएगा, क्या आएगा कोसेक c। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा कोसेक c लिखा हुआ, तो यहाँ फलन में भी सीमा का मान भी क्या आएगा, यहाँ फलन क्या आ जाएगा कोसेक x, क्या आएगा कोसेक x, और यहाँ आ जाएगा कोसेक, ये c है, दोनों मान बराबर हो गए तो संतत हो गया। बोलो है कोई ऐसा काम जो आपको नहीं आता है? ठीक है, ये तो बी पार्ट है इसका। अब सपोज दैट मैं इसका सी पार्ट आपको करूं, हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सी पार्ट सपोज दैट आपको करवा दिया, सी पार्ट आपको बोल रहा सीकेंड, सीकेंड का मतलब होता है कि आपको एफ एक्स का जो मान है वो है सेक एक्स, क्या है सेक एक्स है, तो वही काम एक्स बराबर सी पर फलन का मान, तो फलन इस बार सेक एक्स है तो इसका मतलब फलन बन जाएगा सेक सी, और यहां पर भी फलन क्या आ जाएगा सेक एक्स, और x की जगह क्या आ जाएगा c, तो ये सेक c है, ध्यान रखना है ना, दो बार c आ गया, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये भी बराबर है, फलन संतत हो गया। बोलो कुछ भी काम नहीं, सिंपल सिंपल सा काम हमने किया, एक और बच गया डी नंबर, एफ एक्स बराबर इस बार ये कोट एक्स है भाई, कोट टेंजेंट का मतलब होता है कोट एक्स, ठीक है साहब। तो यहाँ तो कोट c नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा कोट c, यहाँ फलन आएगा कोट एक्स, यहाँ आ जाएगा कोट सी, और ये हो गया वापिस संतत। इसका मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, संतत फलन होते हैं। किसी बिंदु पर आप चेक करोगे तो वो संतत आएंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बिल्कुल सिंपल सा लगा होगा, मतलब आप मान के चलो 9th 10th लेवल के सवाल आगे। हमने 20वां सवाल किया, डंग का सवाल है, आप ध्यान रखें उसको। बाकी 21 और 22 में सी पर चेंज किया, बाकी कुछ भी ज़्यादा चेंजेज वाला काम है नहीं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को यहीं खत्म करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे सवाल संख्या 23, 24 और 25, इसीलिए करवा रहा हूँ 23, 24, 25। 23, 24, 25 डंग के सवाल है, थोड़े 11th के कंसेप्ट आएंगे। फिर 26, 27, 28, 29, 30 5 सवाल साथ में करेंगे। के मान वाले, ए और बी के मान वाले 31वां सवाल है। यहाँ उन 5 सवालों में से बोर्ड में एक सवाल आपके टपका हुआ मिलेगा, आपको पक्की फाइनल बात है। फिर 31, 32, 33, 34 वो 19वें 20वें एच एक्स और जी एक्स मानने वाले हैं, और एक 23, 24, 25 बीच में जो सवाल आएंगे वो करेंगे। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और ये एक सवाल था डंग का 20वां सवाल, उसको कर लें। बाकी सिंपल सा काम है, सेम काम हमने किया। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।